सो हेलो वेलकम एवरीवन वायरलेस क्लासेस की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास में आपका वेलकम है। और अगर आप भी सृष्टा एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड आपने क्लास 9th में एडमिशन के लिए फॉर्म को फिलअप किया हुआ है, तो आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पूरी प्रिपरेशन करवाई जा रही है। ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, ईच एंड एवरी टॉपिक्स जो रिपीटेड हैं क्वेश्चन, जो पिछली बार आए हुए हैं और इस बार भी जो एक्सपेक्टेड है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा जो चैप्टर चल रहा था, टॉपिक चल रहा था, वो चल रहा था हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, धातु और अधातु। यहाँ पर आपको हिंदी इंग्लिश बोथ बाई लैंग्वेज जो लैंग्वेज हैं वो पूरे कराए जा रहे हैं। मतलब हिंदी में भी आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे एंड इंग्लिश में भी जो क्वेश्चंस हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। सो किसी प्रकार का आपको कोई इशू नहीं होगा। 10 क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी कवर करा दिया था। इस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो हैं वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए थे पार्ट 1 में। अभी जो नेक्स्ट और 10 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे शेष रह गए थे, उसको मैं कवर कराने वाला हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, पेंसिल की नोक किससे बनी होती है। जो पेंसिल आप यूज़ करते हो, पेंसिल को आप सभी ने जो है यूज़ किया है, उसकी जो नोक होती है आपने देखा होगा, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग लिखते हैं। ठीक है, वो देखो आप लोग उसको यूज़ करते हो। तो वो जो आपका पेंसिल का नोक होता है वो किस चीज़ से मिल करके बना होता है। पेंसिल लीड इज़ मेड ऑफ, ठीक है, आयरन से मतलब लोहा से, ग्रेफाइट से मतलब कार्बन से मिलकर के बना होता है, या फिर यहाँ पे अगला ऑप्शन दिया गया आपको तांबा से मीन्स कॉपर से मिलकर बना होता है, या फिर सीसा से लीड से मिलकर के बना होता है, लीड से। सो करेक्ट ऑप्शन आप सभी को पता होना चाहिए, कार्बन से। किससे? कार्बन से बना होता है वो। ठीक है, जो पेंसिल के आगे की नोक होती है वो कार्बन से बनी होती है, ग्रेफाइट से बनी होती है। 12th नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया आपको, कौन सा तत्व जल के साथ प्रतिक्रिया करके मतलब रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। वह कौन सा एलिमेंट है जो जल के साथ रिएक्शन करके रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। विच एलिमेंट रिएक्ट विथ वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। सो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, सोडियम, सल्फर, कार्बन या फिर क्लोरीन। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, सोडियम। ठीक है, सोडियम, करेक्ट ऑप्शन इज सोडियम, ऑप्शन नंबर ए। सो जो हमारा सोडियम तत्व है वो जल के साथ क्रिया करके रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम इंग्लिश में बात करें तो सोडियम जो हमारा एलिमेंट है वो रिएक्ट करता है वाटर के साथ एंड हमको हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। 13th नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, अधातु किस प्रकार की ऑक्साइड बनाते हैं। नॉन मेटल्स फॉर्म विच टाइप ऑफ ऑक्साइड्स। जो अधातुएं हैं वो किस प्रकार की ऑक्साइड बनाती हैं। नॉन मेटल्स जो हैं वो किस प्रकार के ऑक्साइड्स बनाती है। नॉन मेटल्स फॉर्म विच टाइप ऑफ ऑक्साइड्स, बेसिक, एसिडिक, न्यूट्रल या फिर ए एंड बी मतलब क्षारीय, बेसिक एंड एसिड, क्षारीय और अम्लीय दोनों प्रकार का। सो जो अधातुएं होती हैं वो बेसिकली हमारी अम्लीय बनाती हैं। किस प्रकार की ऑक्साइड बनाती हैं? अम्लीय बनाती हैं। ठीक है, एसिडिक बनाती हैं। नॉन मेटल्स ऑलवेज एसिडिक। ठीक है, किस टाइप के वो बनाते हैं ऑक्साइड? अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया 14 नंबर, कौन सी धातु बहुत अच्छी ताप चालक होती है। विच मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, तांबा। आप सभी को पता होगा कॉपर, कॉपर जो है बहुत अच्छा ताप चालक होता है। सो कॉपर जो मेटल है एक गुड कंडक्टर है किसका? हीट का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया 15 नंबर, निम्नलिखित में से, यहाँ पे जस्ट एक सेकेंड, 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधातु है जो ठोस अवस्था में पाया जाता है। वो कौन सा एक अधातु है, वो कौन सा एक नॉन मेटल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल फाउंड इन अ सॉलिड स्टेट। मतलब वो कौन सी अधातु है, वो कौन सा नॉन मेटल है जो हमें सॉलिड स्टेट में ठोस अवस्था में देखने को मिलता है, ठोस अवस्था में पाया जाता है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और हाइड्रोजन। आई होप आप सभी को इसका आंसर पता होगा ऑलरेडी। जो सल्फर है वो क्या है? सल्फर एक अधातु है, नॉन मेटल है, बट ये हमको किस जो है अवस्था में मिलता है? सल्फर हमें एक सॉलिड अवस्था में मिलता है, ठोस अवस्था में देखने को प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कौन सा अधातु जीवों के लिए अनिवार्य है। जीवों के लिए, नॉट फॉर ह्यूमन, जीवों के लिए। विच नॉन मेटल इज इसेंशियल फॉर लिविंग बींग। ठीक है, लिविंग बींग्स लाइक ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर और नाइट्रोजन। सो आप सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए। करेक्ट ऑप्शन इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक धातु है और जीवों के लिए अनिवार्य है, सभी जीवों के लिए जो भी हैं लिविंग बींग। ठीक है, सभी के लिए ये इसेंशियल है, इम्पॉर्टेंट है सभी के लिए ओवरऑल।
17 नंबर क्वेश्चन, लोहे पर जंग लगने का कारण क्या होता है? सबसे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको ये देखने को मिलेगा, लोहे पर जंग लगना मीन व्हाट कॉजेस रस्टिंग इन आयरन। जो हमारा लोहा होता है, लोहे भी जो होते हैं उस पर जंग जो लगता है उसका रीज़न क्या होता है? डस्ट, वायु और नमी, धूल या फिर वायु और नमी, अम्ल, तेल। ठीक है, इंग्लिश में डस्ट, एयर एंड मॉइस्चर, एसिड और ऑयल। सो ओवरऑल मोस्ट अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन है वो है एक्चुअल में वायु और नमी, एयर एंड मॉइस्चर। इसी के कारण लोहे पर जंग लगते हैं। ठीक है, आयरन पे रस्टिंग होता है, रीजन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता धातु की नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। ठीक है, धातुओं की कौन सी विशेषता नहीं है जो नीचे दी गई है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, लाइक तन्यता, चमक, लस्टर, वैद्युत चालकता, उसके बाद आपका दिया गया है भंगुरता। ठीक है, ब्रिटलनेस, कंडक्टिविटी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, भंगुरता। ये जो है धातुओं की विशेषता नहीं है। 19 नंबर क्वेश्चन, कौन सा अधातु बिजली का सुचालक है? अब देखो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एक और मिल गया। वो कौन सा नॉन मेटल है? विच नॉन मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब वो कौन सी धातु है जो बिजली की सुचालक है, बिजली की भी सुचालक है वो, जैसे कि क्लोरीन हो गया, फास्फोरस हो गया, ग्रेफाइट हो गया या फिर सल्फर हो गया। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट है जो एक प्रकार का अधातु है ग्रेफाइट, बट अधातु होने के साथ साथ ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। ठीक है, नॉन मेटल होते हुए भी ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, मतलब ये सुचालक है किसका? अधातु होते हुए भी ये बिजली का सुचालक है। लास्ट क्वेश्चन, अधातुओं का उपयोग अम्ल बनाने में क्यों होता है? लाइक वाई आर नॉन मेटल्स यूज्ड इन मेकिंग एसिड्स। लाइक वे अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं, दे फॉर्म एसिटिक ऑक्साइड। वे क्षारीय होते हैं, दे आर बेसिक। वे क्रियाशील नहीं होते हैं, दे आर इनर्ट। वे कठोर होते हैं, दे आर हार्ड। सो करेक्ट ऑप्शन इज वे अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट करेक्ट ऑप्शन इज दे फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। जो अधातुएं होती हैं उनका उपयोग अम्ल बनाने में इसलिए किया जाता है क्योंकि वे अम्लीय ऑक्साइड होती हैं। सो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिड बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, एसिड बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। उसका मोस्ट अप्रोप्रिएट रीज़न इज दे फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। वे अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। सो आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा या फिर अदर क्लासेस आपने नहीं देखे हैं इंपॉर्टेंट, तो प्लेलिस्ट को चेक करिएगा। थैंक यू फॉर